सो देखिए एग्जाम्पल 3 करते हैं जो कि है आसान। कहानी क्या साहब, देखिए कहानी में सर एक चिमनी है। क्या साहब, एक चिमनी है, ठीक है ना। इस चिमनी से 28.5 मीटर दूर, ध्यान समझिए, इस चिमनी से 28.5 मीटर दूर एक प्रेक्षक खड़ा है। प्रेक्षक माने कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, जो देख रहा है ना। यहाँ भैया एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए भैया क्या है, सर एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, है ना। और कहानी क्या है सर, इसके आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण बनना सर 45 डिग्री। कितना बनना साहब यहाँ पर एंगल, सर 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है साहब। तो बोला सर इस चिमनी की ऊंचाई बता दीजिए कितनी है। क्वेश्चन पल्ले पड़ा सर, एक आदमी था यहाँ पर, ठीक है ना। ये साहब एक आदमी है जो कि कितना लंबा है सर, ये 1.5 मीटर लंबा है, जो कि एक चिमनी के सामने खड़ा है, जो कि चिमनी से कितनी दूर है साहब, 28.5 मीटर, है ना। अच्छा देखिए ये 1.5 मीटर, तो ये कितना पाएगा भैया, सर 1.5 मीटर पाएगा ना। सर काहे पाएगा, देखिए आयत बन रहा है ना। आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है सर, बराबर होती है ना। सिंपल सी कथा थी, है ना। ठीक है साहब। अच्छा देखिए ये 28.5 मीटर है, तो कितना पाएगा भैया, सर ये भी 28.5 मीटर पाएगा ना। सर बड़ी अच्छी बात है ना। ठीक है साहब। हमको साहब इस चिमनी की ऊंचाई चाहिए, माने यहाँ से यहाँ तक कितना है ना। अगर हम इसको निकाल लें, माने हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, और जैसे हमने एच निकाल लिया, एच में 1.5 मीटर जोड़ देंगे, साहब पूरी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी, है ना। अब इसका नामकरण कर सकते हैं आप, ए बी, है ना, इसको सी डी कैसे भी नाम कर सकते हैं, ठीक है, आपको मर्जी, पी क्यू मान लीजिए, है ना, कोई दिक्कत। सर इस चित्र दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है, कोई दुविधा वाली बात नहीं, ठीक है ना। कहानी क्या थी मैं फिर समझा रहा हूँ। एक चिमनी साहब, चिमनी है ना, चिमनी जैसे आप भट्ठा उट्ठा गए होंगे ना, ईंट उट बनता है, देखिए हम बड़ी बड़ी चिमनी लगी रहती है ना, समझिए वो चिमनी है, ठीक है ना। ये चिमनी से 28.5 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है, एक प्रेक्षक खड़ा जो देख रहा है उसको खोपड़िया, है ना। सर लड़का कितना लंबा, सर 1.5 मीटर लंबा है ना। और इसके सर आँख से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बोला साहब इस चिमनी कितनी लंबी होगी, सर ये बता दीजिए, है ना। सर बता देंगे, कोई दुविधा वाली बात नहीं, ठीक है। हल करते हैं साहब इसको। तो त्रिभुज ए बी सी पकड़ लीजिए साहब, त्रिभुज ए बी सी में साहब, है ना, ए बी सी में साहब लंब बटा आधार लगा दीजिए, क्योंकि लंब एच है, आधार 28.5 मीटर है। तो लंब बटा आधार, आधार कितना सर 28.5 मीटर है ना। सर लंब बटा आधार 10 होता है, तो यहाँ 10 थीटा साहब 45 डिग्री, है ना। अब ध्यान समझिए, तो आप जानते हैं tan 45 धरती पर 1 होता है, कितना होता है साहब, 1 होता है। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, h बराबर कितना आएगा साहब, यहाँ पर 28.5 मीटर आएगा। ये साहब एच आ गया, क्या आ गया भैया ये एच। हमको सर क्या चाहिए, हमें सर चिमनी की ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए हमें सर, चिमनी की ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पर चिमनी की ऊंचाई, है ना, बराबर सर एच में, सर ये तो एच हो गया, लेकिन चिमनी सर यहाँ से यहाँ तक है ना, हमें एच पता है। सर एच में क्या जोड़ेंगे, सर ये 1.5 एच प्लस 1.5 मीटर, है ना। ठीक है सर। सर एच कितना है, सर 28.5 है, ये कितना 1.5 है ना। सर दिख रहा है सर नीचे, एक बार देख लीजिए, नहीं था ना कि ये करा सर पानी फिर जाता है ना। देखिए 28.5 में 1.5 जोड़िए। सर जोड़ने का तरीका पता है ना, पॉइंट के सामने होता है, ये 0 आएगा, यहाँ पॉइंट रहेगा, ये 8 1 9 1 10 का 0 वहाँ से लगाइए, क्या ना 3 आएगा, माने कितना आ गया 30.0 लिखिए, या फिर 30 मीटर, बात सेम है ना। माने चिमनी की ऊंचाई कितना भी है सर, 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितना भी है सर, 30 मीटर, है ना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़रा भी सर कठिन नहीं था। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो करते हैं साहब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि साहब है आसान। तो चलिए साहब एग्जाम्पल 4 करते हैं, जो कि है आसान, लेकिन लिखा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। अगर लिखता तो पूरा बोर्ड भर जाता, तो मैं समझाता का। ध्यान समझिए, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। बोला साहब भूमि के एक बिंदु पी से, भैया कहाँ से सर, भूमि के एक बिंदु पी से, है ना, 10 मीटर ऊंचे भवन कितना मीटर ऊंचा भैया, 10 मीटर ऊंचा है। ध्यान समझिए, बड़ा आसान है, ठीक है ना।
10 मीटर ऊंचे, देखिए भूमि के बिंदु से, ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो कोण बन रहा है साहब, ये बन रहा सर कितना, 30 डिग्री। कितना बन रहा साहब, ये 30 डिग्री बन रहा है ना। और सर इस भवन पे एक भैया ध्वज लगा है। क्या लगा भैया, एक ध्वज, झंडा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या लगा भैया, एक ध्वज लगा है, ठीक है ना। यहाँ साहब ये क्या लगा है, ध्वज है, ठीक है ना। समझिए झंडा लगा है यहाँ पे, है ना। और इसी बिंदु से इस झंडे के शिखर का कोण सर बन रहा है सर इतना टेढ़ा सर बना रहे हैं आप, ठीक है ना। आप पटरी से बनाइएगा सर, सही बनेगा ना। बोला सर इस बिंदु से उस झंडे के, है ना, शिखर का जो उन्नयन कोण है साहब 45 डिग्री। कितना भैया, ये 45 डिग्री। ध्यान समझिए, यहाँ से यहाँ साहब 30 डिग्री है ना, लेकिन यहाँ से पूरा यहाँ कितना 45 डिग्री है। तो बोल रहा सर आप एक काम करिए सर, इस झंडे की ऊंचाई बताइए कितना है। मान लीजिए एच कितना भैया, ये हमें एच बताना, झंडा कितना ऊंचा है। उसके बाद सर ये बिंदु यहाँ से कितना दूर है बता दीजिए। मान लीजिए इसको एक्स है ना, तो हमें दो ही काम करना साहब, हमें झंडे की ऊंचाई बताना है और साहब ये बिंदु जो है ना, ये भवन से कितना दूर है बता दीजिए, ठीक है ना। इसका हम नामकरण कर सकते हैं। यहाँ ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी, है ना, ठीक है ना। सर डी कहाँ लिखें सर, पी ऑलरेडी है ना यहाँ पर। तो क्वेश्चन खाली इतना था भैया, धरती पे एक बिंदु पी है, इस बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, शिखर माने खोपड़िया है ना, का उन्नयन कोण कितना बना 30 डिग्री। लेकिन सर इसी भवन यानी इसी घर के ऊपर एक झंडा लगा है भैया, वो झंडे के शिखर का कोण कितना बन रहा साहब 45 डिग्री बन रहा है। तो बोला साहब इस झंडे की सर ऊंचाई आप बता दीजिए, और साहब ये जो बिंदु पी है ये इस भवन से कितना दूर है ये बता दीजिए। माने में एच बताना है और एक्स बताना है। देखिए कहानी बड़ी सिंपल होने वाली है सर, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ गया होगा, बुक आपके पास होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। तो पहले ले लीजिए त्रिभुज बी सी पी, लिखेंगे त्रिभुज बी सी पी में, है ना। ध्यान समझिए सर, ये 10 दिया है, ये एक्स है, तो आप लगा दीजिए लंब बटा क्या लगाएंगे साहब, आधार। तो लंब साहब कितना है सर 10 है, आधार एक्स है। सर लंब बटा आधार धरती पे क्या होता है सर, tan होता है। tan कितना दिया साहब 30 डिग्री। 45 मत लिखिएगा ना, इस त्रिभुज की बात हो रही छोटे वाले की, है ना। और छोटे वाले में कोण कितना बन रहा है सर, बन रहा है सर 30 डिग्री, है ना। सर इतना बराबर सर tan 30 होता भैया 1/√3। कितना होता साहब 1/√3 होता है। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कक्षा 6 में सीखा था आपने, है ना, या फिर 7 में सीखा था, तो यहाँ 10√3 आएगा ना। उसने क्वेश्चन वाले ने बोला सर अगर आपको कहीं √3 दी जाए तो वहाँ क्या लिखना साहब 1.732। सर इसका यूज़ करिएगा, ठीक है ना, ऐसे आंसर मत छोड़िएगा। जहाँ सर आपको √3 दिखेगा वहाँ क्या रखना है 1.732। तो क्या x बराबर 10 × 1.732, है ना भैया। 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी कितना आएगा 17.32, इतना मीटर आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है ना। माने जो ये वाला पॉइंट है P, माने जो ये बिंदु P है ये भवन से कितना दूर है सर 17.32 मीटर दूर है, ठीक है सर बिल्कुल। सर हमें इस झंडे की सर ऊंचाई बताना है, कितना से जुड़ा ऊंचा है। तो साहब अब इस बड़ा वाला त्रिभुज पकड़िए, त्रिभुज ACP। किस में पकड़े भैया, त्रिभुज ACP में साहब। सर यहाँ भी लंब बटा आधार लगाइए ना। सर लंब कितना है h+10। ध्यान समझिए, लंब माने यहाँ से यहाँ तक, h है इधर से, यानी कितना है h+10 बटे में साहब आधार कितना सर x है। सर यहाँ भी क्या आएगा tan ही आएगा ना। सर tan थीटा साहब कितना दिया सर 45। बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही साहब, tan 45। सर दिख रहा है नीचे, सर लिख दीजिए। सर देखे भी ना, मेहनत सर बर्बाद नहीं, सर एक लाइन लिख सकता है यहाँ। तो भैया h+10 बटा x, ये है साहब, है ना। सर tan 45 होता है सर 1, है ना। सर बटे में हमेशा रहता है, सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो होगा यहाँ पर h+10 बराबर भैया x होगा, है ना। सर x तो पता है सर हमें, x क्या पता है साहब, सर x है मेरे पास, सर ये लिखा है ना। तो h प्लस है ना 10 बराबर 17.32, तो है ना लिख दीजिए। चूँकि x बराबर कितना साहब 17.32, इसलिए सर हमने चिपका दिया। तो उधर जाए कितना होगा 17.32 - 10,
घटाइए साहब, कितना होगा यहाँ पर, घटाएंगे भैया आएगा 7.332 है ना, इतना मीटर। माइनस जो झंडा है साहब वो 7.32 मीटर है, लिख देंगे। अतः जो ध्वज लगा है, ध्वज यही लिखा है ना यार, ध्वज ही लिखा है, ठीक है। ध्वज दंड है ना, ध्वज दंड माने भैया ये जो ध्वज में जो डंडा लगा है उसी की ऊंचाई ना, ध्वज दंड की ऊंचाई। सर उसको हमने h माना था साहब, h कितना आ गया सर, 7.32 मीटर है ना। तथा बिंदु P की भवन से दूरी, बिंदु P की भवन से दूरी साहब हमने x माना था, x कितना आया साहब, सर x आया है 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। तो यही सिंपल सर आंसर है। आशा करते हैं कथा समझ में आई होगी, है ना, जो कि बड़ी आसान है। तो हो गया। तो चलिए साहब अब करेंगे साहब एग्जाम्पल नंबर साहब 5th, वो भी सर आसान है ना। आशा करते हैं आपको यहाँ तक कथा स्पष्ट हुई होगी, है ना। सो चलिए एग्जाम्पल 5 करते हैं साहब। ये भी आसान है लेकिन लिखा बहुत भारी, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। सर एक मीनार है, क्या है साहब, यहाँ पर एक मीनार है, ध्यान समझिए। सर यहाँ कहीं सूर्य देवता होंगे, ठीक है ना। सर सूर्य देवता है, सर सूर्य देवता भी इस मीनार की सर परछाई बन रही हुई, इसे कुछ है ना, ठीक है साहब, है ना। तो सर यहाँ एक त्रिभुज बन गया। जब सूर्य देवता साहब यहाँ आएंगे, जब सूर्य देवता सर यहाँ आएंगे तो क्या होगा सर, ये परछाई सर थोड़ा लंबी हो जाएगी, माने यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। सर बिल्कुल ये जाहिर सी बात है ना, ये सुबह ये दोपहर में समय आपकी परछाई छोटी बनती है, दूसरे टाइम की परछाई क्या हो जाती है, बड़ी बन जाती है ना, जब सूर्य देवता हल्का नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। कहानी क्या है सर, यहाँ पहले 60 बन रहा था, अब कितना बन गया सर, 30 बन गया, ठीक है ना। सर ये एक कितना बढ़ गया सर, ये 40 मीटर बढ़ गया। सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनना आएगा। बोला क्या ना, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। भैया 40 मीटर पहले इतना थी, अब 40 मीटर लंबी हो गई, मैंने इतना हो गया ना, ठीक है साहब, अधिक है ना, लंबी हो जाती है। जबकि सूर्य का उन्यांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब भैया पहले 60 डिग्री बन रहा था कोण, अब 30 डिग्री बन गया। जब 30 डिग्री बन गया भैया, ये जो परछाई थी सर ये 40 मीटर और लंबी हो गई, माने 40 मीटर बढ़ गई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे समझिए, ठीक है ना। तो हमें सर करना क्या आगे चल के, सर हमें आगे चल करना है मीनार की है ना ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें सर क्या ज्ञात करना है, मीनार के साथ ऊंचाई, बस इतना क्वेश्चन है। बाकी सब लिखा है कथा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कथा खाली इतना है, मैं फिर समझाता हूँ। सूर्य देवता साहब यहाँ थे तो परछाई इतना बन रही थी और कोण कितना था, 60 डिग्री। सूर्य देवता हल्का सर नीचे चले गए, तब सर परछाई हल्का लंबी हो जाएगी। सर कितना लंबी हो जाएगी सर, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाएगी ना। पहले कुछ रही होगी लेकिन अब 40 मीटर अधिक लंबी हो गई है ना। तो सर यहाँ कोण भी कितना बन गया सर, 30 डिग्री बन गया। तो सर हमें बताना सर ये मीनार की ऊंचाई कितना है, ठीक है ना। सर बिल्कुल बता देंगे ना। अच्छा इसको x मान लीजिए, है ना, x मान लीजिए, y आपकी मर्जी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इसमें दो त्रिभुज हैं, एक ABC है और एक ABD है। तो पहले ABC पकड़ेंगे, है ना। त्रिभुज ABC में साहब लगा दीजिए लंब बटा आधार, tan होता है, लंब है h, आधार कितना है x, और tan थीटा साहब कितना है, 60 डिग्री। h/x बराबर 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, ठीक है सर, बिल्कुल होता है। तो यहाँ h कितना आएगा साहब, x √3 आएगा ना। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, धरती को कभी काम देगा, ठीक है ना। अब लेंगे त्रिभुज ABD में, किसमें साहब, त्रिभुज ABD में साहब, है ना, ठीक है। इसमें लंब साहब h है, आधार साहब कितना सर, यहाँ से यहाँ तक माने x + 40, कितना साहब ये x + 40 बराबर tan साहब थीटा कितना सर, 30 डिग्री, है ना। h/x + 40 बराबर tan 30 होता भैया 1/√3 है ना। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आएगा यहाँ पर, बोलिए, x + 40 बराबर h√3 आएगा, बोलिए हाँ या ना। सर बिल्कुल यही सर बोलेंगे, है ना। सर हमको सर h चाहिए, क्या चाहिए साहब, h, है ना। तो h सर निकाल लेंगे,
एच क्या करेंगे साहब, निकाल लेंगे, ठीक है, चिंता ही ना करिए, है ना। चल दिख रहा है, नीचे लिख सकते हैं थोड़ा बहुत सर, एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से देखिए, एच और कितना है सर, x√3 है, माने जहाँ एक्स सॉरी जहाँ एच है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x√3, तो लिखेंगे x + 40 बराबर जहाँ एच वहाँ क्या लिखेंगे, x√3, और जो सर बाहर चल रहा है √3, यानी कितना होगा सर, एक लाइन लिख सकते हैं नीचे, और सर नहीं अब मत लिखिए, ठीक है, नहीं गड़बड़ा जाएगा मैटर, है ना। तो यहाँ पर x + 40 बराबर गुणा करिए साहब, कितना आएगा, 3x आएगा ना, ठीक है साहब। उधर जाएगा x कितना होगा सर, यहाँ पर 3x - x यानी 40 बराबर कितना आएगा, 2x आएगा। तो हम कह सकते हैं x कितना आएगा सर, 40/2 माने x आ गया 20, है ना। x साहब 20 है, x साहब कितना है, 20 है। हमें सर क्या चाहिए सर, हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, है ना। सर मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना है, h माना है, और h की वैल्यू कितनी है साहब, h की वैल्यू है x√3, है ना। और x मेरे को पता है सर 20, यानी 20√3 मीटर साहब वो मीनार की ऊंचाई है। आशा करते हैं सर समझ में आया होगा। आंसर सर आया बिल्कुल सर 20√3 मीटर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन सर बहुत सिंपल था। आशा करते हैं आपके समझ में सर आया होगा ना। तो कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं होगी तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। कभी देखेंगे भविष्य काल में तो रिप्लाई ज़रूर देंगे, है ना। तो चलिए साहब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं सर, वो भी आसान है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर साहब 6, एग्जाम्पल 6 करते हैं सर, वो भी बड़ा आसान है। देखिए सब आसान है, बस आपको समझना है, समझेंगे सर सब कर लेंगे, नहीं समझेंगे सर रटते रहिए, भला नहीं होगा कभी, है ना। रटा मत करिए, है ना, रटने से कुछ होने वाला सर नहीं है ना। देखिए साहब एग्जाम्पल 6 करते हैं। देखो इसमें लिखना बहुत पड़ता है, इसमें लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आप इतना समझदार हो, बुक देख सकते हो, है ना। कहानी क्या मैं समझाता हूँ। बोला कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सर समझ नहीं है। एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन माने जिसमें कई मंजिल है, जिसमें कई तल्ले हैं, जैसे 1 तल्ला 2 तल्ला, है ना, कई तल्ले हैं, ठीक है ऐसा ना। एक बहुमंजिल भवन, सर थोड़ा उधर बनाने जगह कम पड़ जाएगी सर, है ना आपको। एक बहुमंजिल भवन मान लीजिए, एक बहुमंजिल भवन है ना। एक बहुमंजिल भवन से एक 8 मीटर ऊंचे, भैया कितना मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण साहब दिया है ना, ठीक है साहब। सर शिखर का दिया है कितना साहब, 30 डिग्री, है ना, और तल का कितना दिया साहब, 45 डिग्री, है ना। अवनमन कोण बोल रहा माने निचवा देख रहा है ना, जानते हैं ना सर, भूल गए सर। देखिए हमारी क्या साहब, ये आँख है ना, ये क्या साहब, ये आँख है ना। जो आँख के सामने रेखा जाती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा बोलते हैं ना। अगर आप ऊपर कहीं मान लो कोई चिड़िया उड़ रहा, ठीक है, आप उसको देख रहे हैं, माने आँख ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ कौन कोण बनता है, यहाँ बनता है उन्नयन कोण, क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है, ठीक है ना। सर उन्नयन गलत लिखे आप, ठीक, यहाँ क्या बनता है साहब, उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अगर साहब सर आप कहीं नीचे देखेंगे ना, जैसे मान लो छत खड़े हैं, आप नीचे किसी को देख रहे हैं, ठीक, मान लो यहाँ कोई लड़का है, तो सर आप नयन को नीचे कर रहे हैं, माने आँख को नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ कौन बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर। ऊपर देखेंगे तो भैया उन्नयन कोण बनता है, नीचे देखेंगे साहब अवनमन कोण बनता है, ठीक है ना। इतनी कथा आपको स्पष्ट होगी, ठीक है। ये बच्चों वाली नहीं, मतलब शुरू में पढ़ा जाता है, ठीक, मैंने भी पढ़ा था ना, पहला लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ठीक है। हमसे सर लास्ट पूछा क्या सर, लास्ट में सर पूछा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों की बीच दूरी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। हमें बताओ साहब ये जो बहुमंजिल भवन है इससे कितना ऊंचा है और इन दोनों भवन की बीच दूरी, माने ये बता दीजिए, ठीक। मान लो इसको x है ना। अच्छा देखिए ये 8 है, कितना पाएगा साहब, ये भी 8 पाएगा, है ना। सर आयत बनना है ना, आयत के अनुसार ऊंचाई क्या बराबर होती है ना। इसको h मान लीजिए, क्या मान लीजिए साहब, इसको h है ना। बस अगर आपने इतना बना लिया तो समझिए कल्याण हो गया, ठीक है ना। बस इतना बनाने में देर रहती है, ठीक है। अब इनका आप नामकरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं साहब, इनका नामकरण सर कर सकते हैं ना। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, है ना, डी मान लीजिए, ई मान लीजिए, है ना, कुछ भी नाम कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो हमें दो ही आइटम बताना है सर, एक तो एच बताना है, एक यक्स बताना है। यच बताओ साहब तो ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी ना, क्योंकि एच में 8 जोड़ देंगे साहब हमें ना। तो पहले पकड़ते हैं साहब त्रिभुज ए बी सी में, लेंगे साहब त्रिभुज ए बी सी में, है ना सर। अच्छा देखिए यक्स तो भैया कितना पाएगा सर, एक्स पाएगा ना, बड़ी सुंदर बात है ना। ठीक है सर, ये आयत है ना, जितना ही उतना ही पाएगा, जितना ही इतना ही पाएगा। तो एच बाई एक्स लगाइए, एच बाई एक्स बराबर सर लंब बटा आधार क्या होता है साहब, टेन थीटा होता है सर। थीटा कितना दिया सर, 30 डिग्री दिया है ना। और धरती साहब 30 डिग्री कितना होता है सर, 1/√3 होता है सर। बड़ी सुंदर बात है ना सर। तिरिया गुणा कर लीजिए तो यहाँ एक्स बराबर कितना पाएगा, h√3 है ना। इनको इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम देंगे साहब है ना आगे जीवन में। अब लेंगे साहब त्रिभुज ए ई डी, कौन से लेंगे साहब, त्रिभुज ए ई डी में, ध्यान समझिए। अब ए ई डी में साहब लंब क्या सर, लंब पूरा यहाँ से यहाँ तक है, माने h + 8 कितना साहब, h + 8 बटे में साहब आधार सर x ही है, बराबर tan यहाँ कितना लगेगा सर, यहाँ अब देखिए इस त्रिभुज की बात हो रही थी, यहाँ थीटा कितना साहब 45 डिग्री है ना। ठीक है साहब, h + 8 बटा x बराबर tan 45 साहब 1 होता है। तिरे गुणा करिए सर है ना, कितना पाएगा, h + 8 बराबर x पाएगा ना। यहाँ तक कोई आफत विपत सर परेशानी सर नहीं होनी चाहिए। देखिए x की वैल्यू पता है कितना है, h√3 है। तो जहाँ साहब एक वहाँ क्या चिपका देंगे सर, वहाँ चिपका देंगे h√3 है ना। तो यहाँ चिपकाएंगे यहाँ पर h√3। ठीक है सर, नीचे इसके नीचे आप लिख सकते हैं सर, एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा करिए, इस h को उधर भेज दिए, कितना होगा 8 बराबर h√3 माइनस सर, ऐसा क्या करते हैं, दोनों में h कॉमन ले लेंगे साहब है ना। इसको ऐसे लिख लीजिए h√3 माइनस h बराबर 8 है ना। दोनों में साहब h कॉमन है, तो यहाँ √3 - 1 बराबर 8 है ना। यानी h कितना आएगा साहब यहाँ पर सर, h यहाँ आएगा सर, वो बटन चला जाएगा 8 बटा √3 - 1। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर ना। ये मेरा बन गया समीकरण 2 है ना, h निकल गया है ना। ठीक है साहब, हमें सर x भी चाहिए, क्या चाहिए सर, हमें x चाहिए है ना। तो लिखेंगे चूँकि x और कितना सर h√3 है, जहाँ h वहाँ क्या चिपका देंगे साहब, ये एक साथ चिपका सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक काम आप कर सकते हैं, आप इनका परिमेयीकरण कर सकते हैं, ठीक है। अगर परिमेयीकरण आप सब कर लेंगे तो थोड़ा भला हो जाएगा, ठीक है ना। इनका सब परिमेयीकरण कर लीजिए साहब है ना, क्या कर लीजिए, इनका परिमेयीकरण है ना। आपने क्लास 9 में सीखा था, नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख जाएंगे ना। देखो जो नीचे लिखा रहता ना, इसी से ऊपर नीचे गुणा करना होता है, लेकिन बीच का चिन्ह बदल कर। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस कर देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस करता, बस इतना ही कहता है, ठीक है। कितना है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 8 ब्रैकेट में √3 + 1। देखिए यहाँ a - b a + b लग रहा है ना। आप जानते हैं सर a - b a + b धरती क्या होता है सर, a² - b² होता है, आपने 7th में सीखा होगा, ठीक है ना। तो a² - √3 का स्क्वायर, b² - 1 का स्क्वायर है ना। तो h कितना आएगा यहाँ पर सर, हो जाएगा 8 √3 + 1 बटे में साहब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है ना। यानी कितना आएगा साहब, ये 8 √3 + 1/2 है ना। 2 से काटिए 4 बार जाएगा, यानी h कितना आएगा यहाँ पर 4 √3 + 1। ये साहब h आ गया, क्या आ गया भैया यहाँ पर, ये मेरा h आ गया सर है ना। ठीक है सर, हमें x भी निकालना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर h का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में है ना। सर नीचे दिख रहा है, कहीं से लफड़ा नहीं होगा सर, जगह के लिए है ना। लिखेंगे यहाँ पर सर, एक बार देख लीजिए सर है ना, लिख दीजिए है ना, h का मान समीकरण 1 में रखने पर। सर समीकरण 1 क्या है भैया सर, समीकरण 1 है x बराबर h√3, जहाँ h वहाँ क्या चिपका देंगे साहब 4 ब्रैकेट में √3 + 1 × √3, ठीक है ना। इसका सर आप अंदर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर 4 रन दीजिए, इसका करेंगे 3 आएगा साहब, इसका करेंगे √3 आएगा, ठीक है ना। तो भैया इतना हो गया, ठीक। देखिए बुक में कैसे लिखा है, बुक में कहाँ तक छोड़ा है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बुक भैया यहीं तक छोड़ा है, ठीक है ना। भैया ये मेरे पास क्या निकल गया साहब, x निकल गया, ठीक है ना। तो सर हमको बहुमंजिल भवन की क्या चाहिए सर, ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं बहुमंजिल है ना,
अब है ना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है ना सर, हमने उसको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे सर, h+8 करेंगे है ना, h+8 करेंगे है ना। h साहब कितना आया सर, h आया ये है ना 4√3 + 1 + 8 है ना सर। कोने दिख रहा है आपको सर, बिल्कुल दिख रहा है, एक लाइन लिख सकते हैं ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, आप अंदर गुणा करिए 4√3 इनका करिए, इसमें कितना है 4 आएगा +8 है ना, यानी कितना है 4। सर अब नहीं दिख रहा होगा, अब नहीं सर दिख रहा है, तो सर कहाँ लिखें अब, सर कहाँ लिखें, सर कहाँ लिखें, अब कहाँ लिखें भैया, कहाँ सर, ऊपर लिख दें बेटा उठा के है ना, कि इधर लिख देते हैं ठीक है ना, कहाँ आप समझ गए होंगे ना। तो यहाँ से साहब आ जाएगा, यहाँ साहब कितना आएगा यहाँ पर, देखिए ये 4√3 होगा, 4√3 प्लस में साहब 12 है ना। आप यहाँ तक कर छोड़ सकते हैं, 4 दोनों में कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा 4 कॉमन लेते यहाँ आएगा √3 और यहाँ 3 ठीक है ना। इतना मीटर, माने जो बहुमंजिल भवन है साहब इतना मीटर ऊंची है ना। यहाँ लिखेंगे तथा दोनों है ना दोनों भवनों की बीच दूरी ठीक है ना। बीच की दूरी साहब ने उसको x माना है, और सर x कितना आया साहब, x मेरा आया है ये है ना 4 ब्रैकेट में √3 + 3 मीटर है ना सर। इतना माने सर दोनों भवन की बीच दूरी कितना साहब, इतना है, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी कितना सर, इतने है ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं साहब। तो दोनों भवनों की बीच दूरी कितना साहब, 4 ब्रैकेट में √3 + √3 है ना, वही है साहब है ना, कोई दिक्कत नहीं। और सर उनकी ऊंचाई कितना दिया साहब, उसकी ऊंचाई हाँ वो भी उतनी दिया, ठीक है कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है ना। तो इस कदर साहब ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है संपन्न। आशा करते हैं सर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए साहब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो भी सर आसान है। तो चलिए साहब लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इस प्रश्नावली का है ना, इस चैप्टर का उदाहरण नंबर 7। सर वो भी बड़ा आसान है ना, तो सर समझने का प्रयास करिए, मज़ा आएगा जीवन में है ना सर। मज़ा ही तो नहीं है जीवन में, पढ़ाना पड़ता है सर है ना, और सबसे बड़ा कष्ट है सर पढ़ाना है ना। देखिए पढ़ने में कोई कष्ट नहीं है ना, समझ में आता है तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, समझ में नहीं आता तो इसे पूरा बोरिंग लगता है ना। इसलिए समझ कर पढ़िए, रट के नहीं है ना, रट के पढ़ेंगे मज़ा नहीं आएगा ना, रट्टू तोता बन के काहे कर लेंगे। रट्टू तोता वाले आगे जीवन में अच्छा नहीं कर पाते भैया, ध्यान दीजिए, इसे समझिए, रटना नहीं सर है ना। तो एक कहानी क्या साहब, हमें एक चित्र दिया, आप समझ सकते हैं बुक में दिया है ना साहब। यहाँ पर एक नदी के बारे में जिक्र हो रहा है ना, ध्यान समझिए साहब। इस पॉइंट को सर दिया गया है P, इसको नाम दिया गया है D, इसको नाम दिया गया है B, इसको नाम दिया गया है A। साहब जो ऊंचाई है ना 3 मीटर है, कितना साहब ये ऊंचाई है ना, ठीक है साहब ये ऊंचाई 3 मीटर दी है ना। ये साहब 45 डिग्री है, ये कितना साहब ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो बोला है सर बोला क्या है सर, बोला कि आप इस नदी की सर चौड़ाई बता दीजिए। आप देख सकते हैं साहब ये नदी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये नदी है, इसकी चौड़ाई ये है, माने में ए भी बताना, माने यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, ठीक है ना। अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो हमें क्या बताना, हमें x + y बताना है ना। हमें क्या बताना भैया, x + y, माने इसमें जोड़ेंगे तो पूरा आएगा ना यार, ध्यान समझिए ठीक है ना। अब कहो सर यहाँ तो कोड़ा ही नहीं दिया कौन हो ना, ध्यान समझिए। ये 30 है कितना पाएगा 30, देखिए जहाँ भी जेड बनता है ना कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर पाएगा ना। आपने 6 में पढ़ा होगा या फिर 8 में पढ़ा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। अगर ये 30 डिग्री तो कितना पाएगा साहब 30 डिग्री है ना। जहाँ भी जेड बनेगा समझो दोनों कोण बराबर पाएंगे, ठीक है। अब जेड चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अरे 45 कितना पाएगा साहब 45 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो ये कितना पाएगा साहब 30 डिग्री बनेगा, ये कितना 45 है ना। इनको क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। इनको क्या बोलते हैं साहब, एकांतर अंतःकोण है ना।
सर बिल्कुल। अब सर तो निकाल ही लेंगे, कोई कष्ट नहीं, ठीक है ना सर। ये पता ही है, एंगल पता है, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, फिर दोनों जोड़ देंगे, है ना। तो दो त्रिभुज में है, दोनों बारी बारी से काम करेंगे। पहले लिखिए त्रिभुज PAD में, किसमें साहब? त्रिभुज PAD में साहब, है ना। लंब बटा आधार लगाइए ना सर। लंब 3 है, आधार x है सर। लंब बटा आधार होता है tan थीटा। थीटा साहब 30 डिग्री दिया है ना। तो 3 बटा x बराबर साहब 1/√3 होता है। 3 गुणा करिए, कितना x बराबर 3√3 आएगा, ठीक है ना। इसको फर्स्ट मानिए, जीवन में आगे काम देगा, है ना। फिर त्रिभुज PBD में, किसमें साहब? त्रिभुज PBD में, है ना। क्या करेंगे साहब? लंब बटा आधार लगाइए ना। लंब कितना साहब? 3, आधार कितना साहब? y। सर लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा साहब 45 दिया है ना। 3 बटा y बराबर tan 45 साहब 1 होता है ना। सर 3 गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? y बराबर 3। सर दिख ही नहीं रहा होगा सर आप, सर दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सर इतना आ गया ना। सर हमको तो बताना साहब, हमको क्या बताना साहब, है ना। हमको तो बताना साहब इस नदी की चौड़ाई, है ना। लिखेंगे अतः नदी की, है ना। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नदी की चौड़ाई, है ना, कितना होगा साहब? x + y होगा ना। अरे भैया यही तो है ना पूरा। तो x है y है तो माने x + y नहीं हो गया साहब। x कितना है सर? 3√3 और y कितना साहब? 3 है। दोनों में सर 3 दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन। तो √3 + 1 साहब इतना मीटर नदी की चौड़ाई है। आशा करते हैं सर जीवन में आनंद आया होगा, है ना। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था सर, आंसर भी सर आ गया, है ना। तो इस कदर होती है ये प्रश्नावली संपन्न, है ना। हमने सारे क्वेश्चन भी कर लिए, सारे एग्जाम्पल भी कर लिए, है ना। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ना, सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी, है ना। तो मिलते हैं साहब नई कथा के साथ नई वीडियो में, है ना।